नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और इधर सीडीएस बिपिन रावत जिनके पार्थिव शरीर का दिल्ली में चल रहा है इंतजार और 8 बजे के बाद ये खबर आ रही है कि सभी 13 लोगों के पार्थिव शरीर दिल्ली पालम एयरपोर्ट पर पहुंचेगा और वहां पर उन्हें श्रद्धांजलि दी जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचेंगे। सीडीएस बिपिन रावत के निधन के बाद पूरे देश में शोक की लहर है। आज सुबह वेलिंगटन में सीडीएस को आखिरी सलामी दी गई और उसके बाद शव दिल्ली के लिए रवाना किया गया। खबर है कि 8 बजे के बाद सीडीएस बिपिन रावत समेत उनकी पत्नी और दूसरे 11 पार्थिव शरीर दिल्ली के पालम एयरपोर्ट पर पहुंच जाएंगे। 9 बजे के आसपास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वीर सपूतों को श्रद्धांजलि देने पालम एयरपोर्ट पर पहुंच सकते हैं। आज संसद के दोनों सदनों में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बयान दिया जिसमें उन्होंने जांच की बात भी कही। लोकसभा में 2 मिनट का मौन रखा गया। उधर घटना स्थल पर फॉरेंसिक टीम ने जांच शुरू कर दी है। ब्लैक बॉक्स समेत कई तथ्य जुटाए गए हैं। उत्तराखंड विधानसभा परिसर में भी सीडीएस रावत को श्रद्धांजलि दी गई। हादसे में जिन 13 बहादुरों का निधन हुआ उन सभी का पार्थिव शरीर दिल्ली लाया जा रहा है, जिनमें सीडीएस जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी मधुलिका रावत, ब्रिगेडियर एलएस लिड्डर, लेफ्टिनेंट कर्नल हरजिंदर सिंह, विंग कमांडर पीएस चौहान, स्क्वाड्रन लीडर के सिंह, नायक गुरसेवक सिंह, नायक जितेंद्र कुमार, लांस नायक विवेक कुमार, लांस नायक बी साई तेजा, जूनियर वारंट ऑफिसर दास, जूनियर वारंट ऑफिसर ए प्रदीप और हवलदार सतपाल शामिल हैं। आज सीएम योगी आदित्यनाथ बहराइच में थे और वहां पर उन्होंने सीडीएस जनरल बिपिन रावत के निधन होने पर जिस तरह से दुर्घटना में उनका निधन हुआ, गहरा दुख जताया। मुख्यमंत्री ने श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि पूरा देश हेलीकॉप्टर हादसे में अपनी जान गंवाने वाले वीर सपूतों को नमन कर रहा है। यद्यपि आज पूरा देश अपने एक उत्कृष्ट सैन्य अधिकारी सीडीएस जनरल बिपिन रावत जी के दुखद निधन से आहत है। जनरल रावत के साथ में हमारे कुछ अन्य सैन्य अधिकारी भी थे, जिनका कल ही कन्नौर तमिलनाडु में एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में दुखद निधन हुआ है। पूरा देश अपने सैन्य अधिकारियों को उनकी देश के प्रति सेवाओं के प्रति नमन कर रहा है। पूरा देश इस वक्त नम आंखों के साथ नमन कर रहा है, जांबाजों को याद कर रहा है, उनकी जांबाजी को याद कर रहा है। 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पार्थिव शरीर जब दिल्ली के लिए रवाना हुआ उसके बाद की तस्वीर भी सामने आई आज, और ये 2 तस्वीर इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। श्रीनगर, कोयम्बटूर और की तस्वीरें हैं। ये देखिए, श्रीनगर, कोयम्बटूर और कोलकाता की ये तस्वीरें हैं। श्रीनगर में श्रद्धांजलि दी गई है। दिए और मोमबत्ती जलाकर सीडीएस जनरल बिपिन रावत को लोगों ने श्रद्धांजलि दी है। कुछ इसी तरह की तस्वीरें देश के अलग अलग कोने से आ रही हैं, जहां पर लोग 13 बहादुरों को नमन कर रहे हैं। हादसे में जिंदा बचे वरुण के जल्द स्वस्थ होने की कामना भी सभी लोग कर रहे हैं। कोयम्बटूर और कोलकाता की भी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जनरल बिपिन रावत हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हुआ और उसमें उनका निधन हुआ। हमने उन्हें खो दिया। उनके साथ 13 लोगों की मौत हुई है और इन सभी को इस वक्त देश नमन कर रहा है, आखिरी सलामी दे रहा है। और खासकर अगर सीडीएस जनरल बिपिन रावत की बात की जाए तो उनकी चर्चा हर तरफ है और इस वक्त पूरा देश गम के माहौल में डूबा हुआ है। एक तस्वीर आज वो भी देखने को मिली जब तमिलनाडु में जब उन्हें सलामी दी गई और श्रद्धांजलि देने के बाद जनरल
बिपिन रावत उनके पार्थिव शरीर को सलामी देने के बाद, सम्मानित किए जाने के बाद जब दिल्ली के लिए वहां से वो रवाना हुए, तो जिन जगहों से जिस रास्ते थे पार्थिव शरीर हमारे वीर सपूतों का गुजर रहा, वहां पर लोग सलामी देते हुए नजर आए, सलाम करते हुए नजर आए। और स्कूली छात्राओं की भी लाइन दिखी, स्कूली छात्रों की भी लाइन दिखी। और ये 3 तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। भारत में उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूरब से लेकर पश्चिम तक हर तरफ शोक की लहर है। हर कोई सदमे में है कि जनरल सीडीएस जनरल बिपिन रावत वो दुर्घटना के शिकार हुए, हमारे बीच नहीं है। उनके जाने से एक बड़ा नुकसान हमारे डिफेंस को है, हमारी रणनीतियों को है, क्योंकि बड़ी रणनीति पर वो काम कर रहे थे। सेना के तीनों विंग को एकजुट करने का काम कर रहे थे और किसी भी ऑपरेशन को मिलकर किस तरीके से बिना किसी कम्युनिकेशन गैप के पूरा किया जाए, वो एक सिस्टम डेवलप कर रहे थे। और उस पूरे के पूरे प्रक्रिया को भी एक झटका। तमिलनाडु के कुन्नूर में कल हुए हेलीकॉप्टर क्रैश में सीडीएस बिपिन रावत की मौत के बाद आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लोकसभा और राज्यसभा में इस घटना के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 12:08 पर एटीसी से हेलीकॉप्टर का संपर्क टूट गया और इस हादसे में सीडीएस बिपिन रावत समेत 13 लोगों की मौत हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार उस हेलीकॉप्टर में सवार कुल 14 लोगों में से 13 लोगों की मृत्यु हो गई। जिन लोगों की दुर्भाग्यपूर्ण मौतें हुई उनमें चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती मधुलिका रावत, उनके रक्षा सलाहकार ब्रिगेडियर लखविंदर सिंह लिड्डर, स्टाफ ऑफिसर लेफ्टिनेंट कर्नल हरजिंदर सिंह और एयर फोर्स हेलीकॉप्टर क्रू समेत आर्म्ड फोर्सेस के अन्य 9 लोग शामिल हैं। और तमिलनाडु के कुन्नूर में सीडीएस के हेलीकॉप्टर क्रैश की नई ये जो तस्वीर आप देखिए, ये तस्वीर पार्थिव शरीर जब गुजर रहा था तो वहां पर लोगों की भीड़ आप देख सकते हैं। कतार में लोग वहां खड़े थे, फूलों की बारिश वाहनों पर आम लोगों की तरफ से की जा रही थी और इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। जबकि ये जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं दक्षिण की तस्वीर है और वहां पर सीडीएस जनरल बिपिन रावत और उनके साथ जो 11 और सेना के जवान थे, उन सभी लोगों को लेकर, सेना के अधिकारी थे, उन सभी को लेकर किस तरह की भावना यहाँ के लोगों में, कितना सम्मान, वो आप देख सकते हैं कि फूलों की बारिश इन वीर सपूतों के पार्थिव शरीर पर, वाहनों पर लगातार होती रही पूरे रास्ते। आम लोग हैं ये और स्थानीय लोग हैं जो वहाँ पर इकट्ठा हो गए। जैसे ही हेलीकॉप्टर के दुर्घटनाग्रस्त होने की खबर आई, हर कोई सदमे में था, क्योंकि उस हेलीकॉप्टर में सीडीएस जनरल बिपिन रावत सवार थे, उनकी धर्मपत्नी सवार थी और उनके साथ ही 11 और जांबाज अधिकारी सवार थे। और वो चॉपर जो है हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया और जो आशंका थी वो आशंका भी शाम होते होते सच साबित हुई, जिसके बाद से अब लोगों की जो रिएक्शंस है वो सामने आ रहे हैं। तमिलनाडु के कुन्नूर में सीडीएस के हेलीकॉप्टर क्रैश की एक तस्वीर भी सामने आई है, नई तस्वीर सामने आई है, जिसमें हादसे के दौरान की तस्वीर दिख रही है। किस तरह से हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे। उससे पहले ये तस्वीर भी ऐसी है जिसने सबकी अपनी निगाहें खींची हैं, सबकी आंखें नम हैं। यहाँ पर जो लोग हाथ जोड़े, महिलाएं, बच्चे, छात्र छात्राएं और तमाम लोग जो खड़े हैं, वो हाथ जोड़े अपने वीर सपूतों को, देश के वीर सपूतों को नमन करते हुए नजर आ रहे हैं। आंखों में सबके पानी है और इस दुर्भाग्यपूर्ण जो दुर्घटना घटी है उसे लेकर हर कोई आहत नजर आ रहा है। और एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं, वो हादसे के दौरान की तस्वीर है या हादसे से चंद सेकंड पहले की तस्वीर है। ये जो वीडियो इस वक्त आप देख रहे हैं, जो स्थानीय लोग वहाँ पर थे लगातार वीडियो बना रहे थे, क्योंकि कई वीडियो इस हादसे से जुड़ा हुआ सामने आ चुका है। ये वीडियो आप देखिए, ये हादसे के तुरंत बाद का ये वीडियो है, जिसमें हेलीकॉप्टर जैसे ही ज़मीन पर गिरता है, चॉपर जैसे ही ज़मीन पर गिरता है, उसमें आग लग गई होती है।
चकनाचूर हो गया ये पूरा का पूरा हेलीकॉप्टर। और देखिए आग के गोले में तब्दील। वहां पर जो स्थानीय लोग मौजूद थे सबसे पहले उन्होंने ही रेस्क्यू ऑपरेशन की शुरुआत की। हालांकि कई चश्मदीद जो कह रहे थे कि उन्होंने हेलीकॉप्टर से बाहर आते लोगों को भी देखा, लेकिन वो जल रहे थे। बचाव बचाव की गुहार लगाई जा रही थी उन लोगों की तरफ से, लेकिन वो इतने जल चुके थे कि बचाना नामुमकिन हो गया था। रेस्क्यू ऑपरेशन की शुरुआत स्थानीय लोगों ने ही की और उसी बीच बहुत सारे लोगों ने वीडियो भी बनाया इस पूरी दुर्घटना का। एक वीडियो ऐसा भी सामने आया जिसमें क्रैश होने से पहले का वीडियो, जब आसमान में चक्कर काट रहा था चॉपर, और उसके बाद का ये वीडियो। और अगली खबर का रुख कर लेते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ आज बलरामपुर के दौरे पर थे और यहां पर सीएम ने पीएम मोदी के 11 दिसंबर को होने वाले कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लिया। सीएम ने राप्ती बैराज का भी निरीक्षण किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने बताया कि किसानों की आमदनी दोगुना करने के लिए सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना काफी महत्वपूर्ण है। लगभग 10,000 करोड़ का ये प्रोजेक्ट बनकर तैयार हो चुका है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि नदी जोड़ो अभियान का ये बेहतरीन उदाहरण है जिसमें 30 लाख किसानों को फायदा होगा। प्रधानमंत्री मोदी 11 को बहराइच से लेकर गोरखपुर तक 9 जनपदों को जोड़ने वाली इस सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना का लोकार्पण करने वाले हैं। यानी नदी जोड़ो अभियान का भी एक बेहतरीन उदाहरण होने के साथ ही पूर्वी उत्तर प्रदेश के 9 जनपदों के 14.5 लाख हेक्टेयर भूमि को सिंचाई की सुविधा इस परियोजना से प्राप्त होने वाली है। लगभग 30 लाख किसान इस योजना से लाभान्वित होंगे। एक बड़ी परियोजना है और इस परियोजना के लोकार्पण की दृष्टि से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आगमन 11 दिसंबर को जनपद बलरामपुर में होगा। मैं इसी निरीक्षण के कार्यक्रम में यहां पर आया हूं। ब्रेक के लिए रुकेंगे, तुरंत लौटते हैं।